35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। अल-अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। जैसे उन्होंने 1947 में भारत के 2 टुकड़े किए थे, वैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जमीन का एक 35 एकड़ का टुकड़ा तब से लेकर अब तक अधर में लटका है, जिसे लेकर जंग आज भी जारी है। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस जमीन की पूरी सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है, और आज के इस वीडियो में इसी सच्चाई को हम समझेंगे। 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में यहां मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही जमीन के इस टुकड़े को लेकर जब तब झगड़ा शुरू हो गया। आखिर 35 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे हैं? दरअसल मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इस मान्यता के मुताबिक यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी हुई थी जिसका नाम अल-अक्सा मस्जिद है। मान्यता यह है कि मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल-अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। अब बात आती है यहूदियों की। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पे उनका टेंपल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि वो यही जगह है जहां अब्राहम ने, यानी अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम से खुदा की राय में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया था। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेंपल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इजराइल, और उसी के नाम पर इजराइल देश का नाम रखा गया। लैंड ऑफ इजराइल पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था। इसे इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था और बाद में यह टेंपल दुश्मन देश ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह फिर एक टेंपल बनाया, उसका नाम सेकंड टेंपल था। इस सेकंड टेंपल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों की छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने तक की इजाजत नहीं थी, और यही वजह है कि इस सेकंड टेंपल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया और इस टेंपल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं। मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाजत खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र मानी जाती है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन से उपदेश दिया और इसी जमीन से वो सूली पे चढ़े।
फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर से जिंदा होकर लौटेंगे तब भी इसी जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम और यहूदियों के लिए है। अब सवाल ये कि 35 एकड़ की जमीन का ये टुकड़ा जब तीन धर्मों के लिए इतना अहम है तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? आपके जहन में भी ये सवाल आएगा। तो इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसके पास है और किसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? आखिर इस फसाद की वजह क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन जंग होती रहती है यहाँ पे। तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे और फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे संयुक्त राष्ट्र में यानी तब संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़ा किया। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा है वही हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट है। दरअसल आजाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसे लेके जब तक झड़पें होती रही और इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में यह फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर ना इजराइल का कब्जा रहेगा ना फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ में यह भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेंपल में माउंट के दर्शन यानी जो टेंपल माउंट है उसके दर्शन की इजाजत देंगे। हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे और यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है। लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ से कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते, इसलिए जब कोई यहूदी टेंपल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजरायली भी उन पर पथराव करते हैं। तो ये 35 एकड़ जमीन का जो मसला है वही इस वक्त जंग की वजह बना हुआ है, क्योंकि चाहे मुस्लिम हो, यहूदी हो या फिर ईसाई हो, 35 एकड़ इस जमीन के टुकड़े के धार्मिक महत्व तीनों के लिए है। और तभी ये चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे ईरान हो या फिर हमास हो, ये मिलके इजराइल को टारगेट करते हैं और इनका सबसे बड़ा साथ देता है ईरान, जिसके समर्थित ये हिजबुल्ला, हमास, लेबनान उसी की पनाह पे पल रहे हैं। और आज जो आप देखते होंगे कि इजराइल ने उन पे हमला कर दिया या हिजबुल्ला ने इस पे हमला कर दिया, दरअसल इस फसाद की वजह यही 35 एकड़ की जमीन है, जिसको पाने के लिए ये जंग आए दिन नए नए रूप लेती है। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको ये समझाने की कि आखिर ये लेबनान, हिजबुल्ला, हमास, ये ईरान, ये इजराइल आखिर जंग क्यों कर रहे हैं। आप लोग रोज देखते होंगे कि लड़ाई हो गई, ड्रोन अटैक हो गया, मिसाइल हमला हो गया, लेकिन हमले का जो फसाद है वो यही 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा है। नमस्कार, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।